नमस्कार पत्रकार साथियों, बहुत लंबे अरसे के बाद आज मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। और मौका भी क्यों मिला कि 40 वर्ष मेरे पत्रकारिता जीवन के अंदर मुझे ही चुनौती मिल चुकी। आप हैरान होंगे कि 40 वर्ष के पत्रकारिता जीवन के अंदर 36 वर्ष से मेरा रेगुलर दैनिक समाचार पत्र रामा टाइम चल रहा है। सरसा ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रांत के अंदर इसकी पहचान है। 2017 से लेकर और 2021 तक लगातार मुझे मान्यता मिलती रही, एक्रीडिटेशन। और मुझे जब 5 वर्ष हो गए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने अपने पेंशन के लिए जिला लोक संपर्क कार्यालय के अंदर जाकर अपने कागज पूरे किए और लोक संपर्क अधिकारी के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचाने का काम किया। बड़ा इंतज़ार था कि मुझे 40 वर्ष की पत्रकारिता के अंदर सरकार द्वारा मुझे पेंशन मिलेगी। आप हैरान होंगे, पेंशन तो मुझे क्या मिलनी थी। 31 मार्च का चंडीगढ़ से लेटर जारी हुआ, जो कि 12 मई 2022 को ईमेल द्वारा रामा टाइम्स में मुझे मिला कि आपकी मान्यता रद्द कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि जिला सरसा के ही नहीं, पूरे प्रदेश के पत्रकारों के साथ जिस तरह से मेरे साथ हुई है, इस तरह से पूरे प्रदेश के पत्रकारों के और साथियों के साथ भी ऐसी बातें हुई हैं। मैंने पत्रकार संगठनों के प्रांत के प्रधानों से भी बात की और इस सारी घटना के बारे में बताया, क्योंकि मैं स्वयं भी लंबे समय तक पत्रकारों का नेतृत्व करता रहा हूं। पत्रकार संगठनों के अंदर अनेक पदों पर रहकर और पत्रकारों की आवाज़ को उठाता रहा हूं। कभी भी पत्रकारों की आवाज़ को दबने नहीं दिया और पत्रकारों के सम्मान को बरकरार रखा। लेकिन आज कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 40 वर्ष की पत्रकारिता में मुझे ही चुनौती दे डाली। आप देख रहे हैं कि 1986 के अंदर मुझे राष्ट्रपति भवन के अंदर बुलाकर रामा टाइम्स को सम्मानित किया गया। उस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे। इतना ही नहीं कि रामा टाइम्स दैनिक समाचार पत्र की वर्कशॉप में सैकड़ों पत्रकारों ने कार्य किया और आज राष्ट्रीय हिंदी, इंग्लिश अनेक समाचार पत्रों में कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लघु समाचार पत्रों में भी कार्यरत हैं। मैंने सोचा कि पत्रकार संगठनों के प्रधान पत्रकारों की आवाज को उठाएंगे, न्याय दिलाएंगे पत्रकारों को। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वो अपना सरकार को झुकाने के लिए अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। मुझे नहीं उनसे कोई ऐसा लग रहा कि वो पत्रकारों की आवाज को उठाएंगे। पत्रकार साथियों, आप जानते हैं कि 29 यानी कल 29 मई को जिला सरसा के ओडा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर की रैली होने जा रही है। मैं यह बात उठाकर आप लोगों के सहयोग और आपके स्नेह से, आपके शेयर करने से प्रदेश के मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपके अधिकारीगण कहीं ऐसा तो नहीं आपके और पत्रकारों के बीच में खाई खोदने का कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी को मालूम ना हो, क्योंकि जो
36 वर्षों से सरसा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र लगातार प्रकाशित हो रहा है, जबकि मेरा स्वयं का पत्रकारिता में 40 वर्ष का जीवन है। किस तरह से आज के इस दौर के अंदर पत्रकारिता करने के लिए सरकार और जनता के बीच में कड़ी का कार्य कर रहे हैं, किस तरह से भाग दौड़ कर और समाचार का आंकलन करके और सरकार का और जनता के बीच में तालमेल बनाने का कार्य कर रहे हैं। आज चंद अधिकारी उस कड़ियों को तोड़ने का कार्य कर रही है। पत्रकार साथियों, मुझे लगता है कि अगर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो मुझे आपका नेतृत्व करने के लिए फिर मैदान में आना पड़ेगा और आपके इन हितों के लिए जब तक जीऊंगा और संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा और आपके अधिकारों को जब तक दिला ना पाऊंगा, जब तक चैन से ना बैठूंगा, ना बैठने दूंगा। पत्रकार साथियों, पूर्व की सरकार ने पत्रकारों के मान सम्मान के लिए अवार्ड लागू किए। हर फील्ड में काम करने वाले पत्रकार को मान सम्मान दिया गया। एक तरफ तो सरकार पत्रकारों को अवार्ड देकर मान सम्मान देती थी और दूसरी तरफ जब पत्रकारों का समय आया पेंशन के लिए तो उन्हें मान्यता ही रद्द कर रही है। ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हमें अपना संघर्ष का बिगल बजाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और सरकार हमें इस बात के लिए मजबूर कर रही है ताकि पत्रकार चैन से ना बैठें। तो अगर सरकार की करनी और कथनी में, मुझे नहीं लगता कि सरकार की करनी कथनी में कोई अंतर ना हो। सरकार की करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। कहती कुछ है और करती कुछ है। एक तरफ तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती हैं और बड़े बड़े दावे ठोके जाते हैं, दूसरी तरफ और जब समय आता है तो उन्हें उनके हकों से ही वंचित कर रही है। मेरा तो समय रहते सरकार को यही अनुरोध है कि वह सरकार शीघ्र इस ओर ध्यान दे और पत्रकारों के मान सम्मान को बनाए रखे। आज के युग के अंदर पत्रकारों को मिलता क्या है? क्या मिलता है पत्रकारों को? आज की इस दौड़ धूप की इतनी भागम भाग दौड़ के अंदर पत्रकार को सम्मान की जरूरत है। अगर उसका वो सम्मान ही छिन जाए तो इससे बड़ा पत्रकारों के साथ क्या अन्याय होगा। पत्रकार साथियों, जैसे ही कोई बात होती है, सरकार जागती है तो ठीक है, नहीं जागती तो मैं प्रदेश के पत्रकारों से आह्वान करूंगा, जैसा भी कोई प्रोग्राम होगा हम बैठ के इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे और उसके लिए चाहे हमें कितना भी क्यों ना बड़ा संघर्ष करना पड़े, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जहां हम जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, सरकार के बीच में और जनता के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं और आज हम अपने अधिकारों से वंचित हों तो इससे बड़ी कोई बेइंसाफ़ी हो नहीं सकती और ये सहन भी नहीं हो सकती। इसके लिए हमें फिर सरकार अगर मजबूर करती है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है। और आज सरकार 40 साल के बाद में मेरे से प्रमाण मांगती है। क्या रामा टाइम्स समाचार पत्र किसी प्रमाण का मोहताज है? किसको नहीं पता। जितने भी समाचार प्रकाशित होते हैं सरकार उन पर कार्य करती है और संगठनों के माध्यम से सरकार की और जनता के बीच की बात जो है सरकार तक जाती है। मैं नहीं मानता कि सरकार को पता ना हो। मैं सरकार को फिर एक बार ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस और शीघ्र ध्यान देकर और हमारी पीड़ा को समझे और हमें न्याय दें ताकि हम अपना सही ढंग से अपना ड्यूटी का निर्वहन कर सकें। धन्यवाद।